हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस जावा के न्यू प्रोग्रामिंग सीरीज में, जिसमें हम लोग जावा को समझेंगे और बेसिक से स्टार्ट करते हुए हम इसके एडवांस प्रोग्रामिंग पे जाएंगे। तो धीरे धीरे करके हम इसमें विंडोज़ प्रोग्रामिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट सारी चीज़ें सीखनी है। तो हमारी प्रैक्टिस हमेशा कोशिश ऐसी रहेगी कि मैं आपको कुछ इस तरीके से जावा को सिखाऊं कि आप इसमें कॉन्फिडेंटली एप्लीकेशन के लिए कोड कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए जो प्री रिक्विजिट है वो ये है कि आपको सी आनी चाहिए, मतलब आपने सी में प्रोग्रामिंग की हो। और मतलब किसी भी पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने प्रोग्रामिंग की हो, जिससे कि आपको जो बेसिक सिंटैक्स होते हैं, जैसे कि लूप हो गया, इफ एंड एल्स हो गया, स्विच हो गया, डेटा टाइप्स हो गए, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, उसके रेंजेस हो गए, ये सब आपको पता हो, तब तो इसको सीखने का इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात ये है कि हम इसमें जो स्टार्ट करेंगे तो हम बहुत फंडामेंटल यानी बहुत बेसिक से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जावा इसलिए बना ही नहीं है कि आप इसमें उस टाइप की प्रोग्रामिंग करिए जैसे कि आप सी में करते थे। आपको इसमें शुरुआत ही ऐसे लेवल से करना पड़ेगा जिसमें कि आप थोड़ी स्टैंडर्ड कोड लिख सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट से कि ये क्या होता है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, आपने अपने आसपास कहीं भी देखा होगा। तो ऑब्जेक्ट आप किसी भी ऐसी चीज़ को कह सकते हैं जो कि स्पेस लेता हो। जैसे कि मान लीजिए कि आपका फ़ोन है आपके हाथ में। अब अगर देखें तो उसका एक वेट है, वो स्पेस है, उसका कुछ डायमेंशन है। तो थ्री डायमेंशनल में कुछ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कवर करता है जो कि स्पेस लेता है। हम्म, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मोबाइल क्या होता है, ठीक है, तो आप मुझे एक डिफिनीशन देंगे कि आपके हाथ में आ जाएगा, आप उससे कॉल कर सकेंगे, एक ऐसा चौकोर सा स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो मोबाइल का आपने डिफिनीशन प्रोवाइड किया, इस डिफिनीशन पे सैमसंग के भी मोबाइल हो सकते हैं, आपका मोटरोला के भी मोबाइल हो सकते हैं, या किसी भी और कंपनी के मोबाइल होते हैं। मतलब जितने भी मोबाइल्स हैं उसमें कुछ कॉमन फीचर्स हैं जिसके बेसिस पे उसको हम मोबाइल कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि आपके हाथ में जो है वो एक ऑब्जेक्ट है जिसको कि हम मोबाइल कह रहे हैं। पर ये इसको मोबाइल क्यों कह रहे हैं, ये इस मोबाइल क्लास की डिफिनीशन से हमको पता चल रहा है कि इसमें ये फीचर्स हैं, इसलिए ये मोबाइल है। तो क्लास क्या कहलाएगा, क्लास कहलाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या है, उस क्लास का इंस्टेंस। ठीक, अगर इसको दूसरी भाषा में समझें तो आपके पास चेयर है। चेयर कुर्सी है, प्लास्टिक की बनी हुई। अब उस टाइप मतलब सेम शेप एंड साइज की कई कुर्सियां हो सकती हैं। तो कुछ तो ऐसा मोल्ड होगा ना जिसमें कि हम कुछ रॉ मटेरियल डाल रहे हैं और वैसी कुर्सी बन के तैयार होकर निकल जा रही है। तो मोल्ड को आप समझिए क्लास है, और जो आपके सामने रियल में जो कुर्सी दिख रही है वो है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, अब आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट पे। क्लास और ऑब्जेक्ट को समझ लेते हैं तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं इनकैप्सुलेशन क्या होता है। तो हर क्लास प्रॉपर्टी होल्ड करता है। उस प्रॉपर्टी के बेसिस, जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस किया गया कि उस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम उसके इंस्टेंस को बोलते हैं कि ये इस क्लास का इंस्टेंस है, यानी मोबाइल क्लास का ये इंस्टेंस है। ठीक, मतलब आपका मोबाइल मोबाइल क्लास का इंस्टेंस है, हम इसीलिए इसको भी मोबाइल बोल रहे हैं। तो इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि जितने भी इसके मेंबर्स होते हैं उसको हम एक जगह इनकैप्सुलेट कर दें। जितने सारे मेंबर्स के साथ जो हम उसको नाम असाइन करेंगे, उस डिक्लेरेशन को बोलेंगे हम क्लास। इनहेरिटेंस क्या कहलाएगा, यहाँ पे समझते चलें। बाइंडिंग द डेटा एंड मेथड दैट ऑपरेट ऑन डेटा। मतलब एक हमारे पास मेंबर डेटा है और उसके उस मेंबर डेटा पे काम करते हुए मेथड्स हैं, उन सब को हमने एक साथ पैक कर दिया, ये कहलाएगा इनकैप्सुलेशन।
एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है हाइडिंग द कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। ठीक, जैसे कि आप इम्प्लीमेंटेशन को आप ऐसे समझो, सपोज करिए आपने वर्चुअल क्लास यूज़ किया है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यानी उसमें है वर्चुअल क्लास, वर्चुअल मेथड। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आपने यूज़ किया है, उसको यूज़ करके आपने पैरेंटिज्म को अचीव किया है, और आपने उस इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपने डिफिनीशन प्रोवाइड की है। अब ऐसा एक से ज़्यादा क्लासेस ने सेम टाइप के काम किए हैं, तो मतलब वो सब कॉमन पैरेंटिज्म फॉलो करते हैं। तो मैं किसी यूज़र को क्यों बताऊं कि इसमें से कौन कौन सा क्लास जो है कॉमन पैरेंटिज्म फॉलो करता है? वो हमारा इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हमारे इस क्लास को यूज़ कर रहा है, यानी जो यूज़र है, जो दूसरा इंजीनियर है, उससे हम इस टाइप की इंफॉर्मेशन को छुपा लेंगे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। मतलब जितना नेसेसरी है सिर्फ उतना ही दिखाना, जो नेसेसरी नहीं है उसको एक्सपोज नहीं करना है। नेक्स्ट आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब होता है कोड रीयूजेबिलिटी के सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं कि अगर पहले से कोई कोड बना हुआ है और उसमें हमको नए फीचर्स ऐड करने हैं, तो हम पूरे क्लास को फिर से क्यों लिखें? हम क्या करेंगे, उसी को इनहेरिट करेंगे, एक नया क्लास बना लेंगे, उसमें नए फीचर ऐड कर देंगे। अब डिराइव क्लास को यूज़ करेंगे तो उसमें पहले वाले क्लास के भी फीचर मिल जाएंगे और बाद वाले क्लास के भी फीचर मिल जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या कहलाता है कि मान लीजिए कि आपने मैथमेटिक्स नाम का क्लास बनाया है जिसमें एक ऐड फंक्शन है। ऐड फंक्शन को आपने डिज़ाइन किया है सिर्फ 2 नंबर को ऐड करने के लिए, पर कोई अगर 3 नंबर ऐड करना चाहे तो, 4 नंबर ऐड करना चाहे तो, उस कंडीशन में क्या करिएगा? तो हम उसी नाम के एक से ज़्यादा फंक्शन बना देंगे। कोई 3 नंबर ऐड करना चाहे तो 3 नंबर पास करे, कोई 4 नंबर ऐड करना चाहे तो 4 नंबर पास करे। ठीक है, उसको ये लगेगा कि ये एक ही मेथड है, पर एक्चुअली वो सारे अलग-अलग मेथड होंगे। तो ये कहलाता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म, और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग, क्योंकि अगर सेम क्लास के अंदर एक एक नाम के एक से ज़्यादा फंक्शन है तो ये कहलाएगा मेथड ओवरलोडिंग। और अगर डिराइव्ड क्लास में एक ही नाम के फंक्शन है जो सुपर क्लास और डिराइव्ड क्लास दोनों में, तो इसको बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जावा को समझने से। तो हमारे पास यहाँ पे एक फोल्डर है जिसमें हमने पहले से ही एक क्लास बना रखा है, जस्ट टू सेव टाइम्स। अब इसको हम क्लास को ओपन करके देखते हैं। देखिए ये हमारे पास क्लास है, थोड़ा सा इसकी व्यू फॉन्ट साइज को बड़ा बड़ा कर देते हैं 20। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास जो क्लास है इसमें ये जो आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, एक्चुअली ये स्टैटिक मेथड है। स्टैटिक मेथड जो होते हैं वो अलग से लोड होते हैं, मतलब क्लास के लोड होने से पहले भी स्टैटिक मेथड लोड होता है। अब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो मेन होता है वो उस प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। तो हम इस मेन को क्लास के अंदर लिखेंगे, पर ये क्लास का पार्ट कंसीडर्ड नहीं किया जाएगा। अभी हम इसको समझते हैं कैसे। फिलहाल हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने क्या किया, एक क्लास बनाया जिसका हमने नाम फर्स्ट रख रखा है और उसके अंदर में हमने मेन बनाया है। ठीक है, अब ये मेन जो लिखा हुआ है वो फर्स्ट के अंदर में है, पर फर्स्ट के फीचर को इस मेन से कॉल करना चाहें तो हम कॉल नहीं कर सकते, हमको उसका इंस्टेंस यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक, लेकिन फिलहाल हमको एक स्ट्रक्चर देखना था, ऐसा इसका स्ट्रक्चर है, इसको रन करा के देखते हैं तो हमको क्या मिलेगा। चलिए देखा जाए। ये हमारे पास जावा है, हम इसको रन कराते हैं CMD पे। ठीक है, हम यहाँ पे ओपन किए। इस प्रोग्राम को अगर हमको कंपाइल करना है तो कैसे कंपाइल करते हैं, जावा सी, प्रोग्राम का नाम फर्स्ट डॉट जावा। ठीक,
इट टेकिंग टाइम। देखिए कंपाइल हो गया। जब ये कंपाइल हो जाता है तो एक क्लास बनाता है। ये कि इसमें दूसरा जो फाइल है ये क्लास नाम से फर्स्ट डॉट क्लास। जब ये क्लास बन जाएगा तभी ये रन करेगा। इसको रन कराते हैं जावा, मैं अपना नाम दे देता हूँ आलोक, एंटर कराएंगे। अरे सॉरी, जावा आलोक के साथ फर्स्ट स्पेस आलोक। ठीक। अब चूंकि ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से वैल्यू को ले रहा है तो उसने मेरा नाम रीड किया और लिख के भेजा वेलकम आलोक। ठीक है, ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है। कोड को एक बार फिर से रिव्यू करिए तो आपको समझ में आएगा। यहाँ से जो हम स्ट्रिंग का आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, इस आर्ग्यूमेंट के हम ज़ीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू होगा उसको हम दिखा रहे हैं। तो अगर हम ऐसे लिख के भेजते हैं माई नेम इज़ आलोक, ठीक, तो ज़ीरो पे आता माई, नेम आता 1 इंडेक्स पे, इच जो आता 2 इंडेक्स पे, और आलोक जो आता है वो 3 इंडेक्स पे आता है, ऐसे आता है। ठीक है। अब दूसरी बात जो हमको समझनी है वो हमको ये समझना है कि क्या सी के जैसी प्रोग्रामिंग हम जावा में कर सकते हैं। मतलब वो पैटर्न बनाना, वो एडिशन के ऑपरेशन, तो करने को तो हर लैंग्वेज में हर काम किया जा सकता है, पर जावा इसलिए बना नहीं है। तो ऐसे काम कैसे करें? तो जावा 9 में एक फीचर ऐड किया गया था, एक प्रोजेक्ट है जिसको बोलते हैं जिक्सा, जावा 9 में, जो कि जे सेल प्रोवाइड करता है इस टाइप के कामों के लिए, जो क्विक टेस्टिंग है, क्विक इम्प्लीमेंटेशन देता है। तो नेक्स्ट हम लोग अपने वीडियो में समझेंगे जिक्सा प्रोजेक्ट के बारे में, और उस पे मतलब इसके टर्मिनल पर प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है उसके बारे में समझेंगे। मैं हालांकि अपनी किसी वीडियो में कहता नहीं हूँ, पर आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको अगर सीरीज इंटरेस्टिंग लगे या एक्सप्लेनेशन सही लगे तो मुझे लाइक और कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक यू।